Hello students, welcome to our channel. Today we are going to do objective type questions. आज हम करेंगे objective type questions जो भी आपके चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके जितने भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव टाइप, साथ में हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, राइट। तो बने रहिए इसके साथ। और हम प्रैक्टिस करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो हेयर दीज आर द इम्पोर्टेंट वन, एक्सपेक्टेड वन ऑल्सो, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है आपका बोर्ड 2020 में, राइट। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रूट निकालना है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस किधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट 0.04। हर एक क्वेश्चन को करवाएंगे हम, तो आप अच्छे से देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। 4 का रूट होता है 2 और बाय 100 है तो बाय 100 को रूट लेंगे तो क्या आएगा 10, तो आंसर आएगा 0.2, राइट। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर हियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1/2 इज अ रूट, अब देखो सबसे पहले पता होना चाहिए रूट क्या होता है। रूट क्या होता है, वो वैल्यू होती है जिसको पुट करने पर आंसर क्या आ जाए हमारा 0, राइट। जिसको पुट करने पर आंसर क्या आ जाए हमारा 0। तो हियर वी आर सेइंग एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब ध्यान रखो कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें अगर रूट गिवन हो, वैल्यू को पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा। अगर कहीं और कोई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई और इक्वेशन है उसमें आपको फाइंड आउट करना हो, देन यू नीड टू टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तब हम वहां पर चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है और राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, राइट। सो हियर वी हैव इक्वल टू 0 मीन्स मुझे जो भी वैल्यू है पुट करके इक्वल टू 0 लेनी है। अब 1/2 इसका रूट है तो 1/2 होल स्क्वायर प्लस के एक्स की वैल्यू 1/2 माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। 1/4 प्लस 1/2 इंटू के माइनस 5/4 इक्वल टू 0। यहां से आएगा k/2 1/4 माइनस 5/4 दैट इज हियर माइनस कितना आएगा 4/4 इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, कैंसिल -1 k/2 इक्वल टू 1 और k की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, राइट। नाउ हियर नेक्स्ट इज ईच रूट, कैन यू सी, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और सारे के सारे आपके जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ईच रूट ऑफ दिस इज डिक्रीज बाय 2। द रिजल्टिंग इक्वेशन इज गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के लिए वी कैन से कि रूट्स जो हो सकते हैं वो अल्फा बीटा मान सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर आएगा कितना b, कैसे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाई ए, माइनस का b बाई ए। तो ये हमारे पास है माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c बाई ए। अब यहाँ पर c है, a की वैल्यू 1 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो भी रूट है उसमें से क्या करो 2 डिक्रीज कर दो। तो अल्फा -2 बीटा -2, राइट। यहां से सम निकाल लेते हैं तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4, इट इज इक्वल्स टू वैल्यू आएगी b-4। नाउ अल्फा -2 इंटू बीटा -2, ये आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, राइट। अल्फा बीटा की वैल्यू है c माइनस का 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है b और प्लस का 4, ठीक है। तो यहां से हमें गिवन है दिस इज इक्वेशन। सो हियर वी कैन से कि जो सम है वो किसके इक्वल होगा, यहां से माइनस b बाई, तो सम है b-4 फ्रॉम दिस एंड हियर इट इक्वल टू माइनस b बाई, माइनस b की वैल्यू है माइनस का 2, a की वैल्यू है 1, b-4 इक्वल टू माइनस का 2, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, -4 इधर गया तो +4, राइट। तो आपके पास वैल्यू आ गई 2 एंड दिस इज इक्वल टू, अच्छा एक और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, राइट। सेम हियर यू कैन सी दिस इज इक्वल टू c-2 इंटू बी की वैल्यू 6 निकाली अभी हमने, इट इज c -6 to the 12 + 4
इट इज इक्वल टू c माइनस 8। ये हमारे पास c माइनस 8 है। अब c माइनस 8 किसके इक्वल होगा? c बाई, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग c 1 है और a भी 1 है, तो c इज इक्वल टू 1 प्लस 8 और वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 9। तो आप देखिए कितना डिफरेंट क्वेश्चन था। एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलते, बट बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे, राइट। सो नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ए इक्वल रूट। हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस का kx प्लस में k इक्वल टू कितना है? 0। अब इसने कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट हैज इक्वल रूट्स। इक्वेशन के क्या है? इक्वल रूट्स हैं। अब इक्वल रूट्स अगर हैं तो लेट्स कंपेयर इट। फर्स्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको पता होना चाहिए इक्वल रूट के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 के, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से 2 है, b की वैल्यू है माइनस का k और c की वैल्यू क्या है? k। लेट्स पुट इट हियर, इट्स माइनस k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू k, किसके इक्वल? 0 के इक्वल। नाउ हियर k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। k कॉमन लिया, k माइनस 8 इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। k इक्वल टू आ गया 0 और कितना? 8। सो दीज आर द ऑप्शन 0 एंड 8। अब देखो अगर कई बच्चे ऐसे करते हैं k स्क्वायर इक्वल टू 8k ले लेते हैं और k से k कैंसिल, तो उसके अकॉर्डिंग तो c ऑप्शन आएगा, है ना। बट हमें ऐसा नहीं करना। वी हैव टू रूट्स एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। सो फॉर दिस यू नीड टू बी केयरफुल कि यहाँ पर हमारे पास दो k की वैल्यूज आएंगी जिनके लिए रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट। Now here, let's see this. A good question here. If the equation this and this has a equal root, क्वेश्चन में कहा गया इक्वल रूट है, क्वेश्चन में कहा इक्वल रूट है तो d को 0 होना चाहिए। अब d अगर 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac को भी 0 होना चाहिए, तो b स्क्वायर को इक्वल होना चाहिए 4ac के, राइट। नाउ दिस इज a, यहाँ से निकलेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, b की वैल्यू आएगी माइनस का 2 इंटू एम पी प्लस कितना? n क्यू, राइट। सी की वैल्यू आएगी हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से ये जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पुट करते हैं, तो बी हमारे पास है, ये पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, एम पी प्लस एन क्यू का होल स्क्वायर 4, ए की वैल्यू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सी की वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि क्या कौन सा यहाँ पर रिलेशन सेटिस्फाई होगा, राइट। सो हियर लेट्स डू दिस। 4 a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, राइट, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, राइट, इट इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो, 4m स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर क्यू स्क्वायर, राइट। मल्टीप्लाई दिस 4 ऑल्सो, 4m स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 टू 8 एम पी एन क्यू, ठीक है। राइट हैंड साइड को तो एज इट इज रखना है, इसको कुछ कर ही नहीं सकते हम, तो ये हमारी टर्म एज इट इज आ गई, ठीक है। नाउ यू कैन टेक दीज ओल्ड टर्म्स ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसको यहाँ ले जा सकते हैं, या फिर आप देखो ये तो कॉमन आ रहा है हमारा, सॉरी सेम आ रहा है, ये आ रहा है 4n स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ, 4n स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ, ठीक है, दोनों तरफ है। अच्छा 4m स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पर भी है, ये भी है, ठीक है, तो ये आ गया। अब आगे कैसे करें मैम? तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को, हमारे पास है 4m स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 4n स्क्वायर पी स्क्वायर और यहाँ से आएगा माइनस का 8m पी एन क्यू इक्वल टू 0, बिल्कुल। अब यहाँ से चेक करो, अगर ये आप चेक करें अच्छे से 4 को कॉमन लेके, तो दिस इज m क्यू माइनस एन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, बिल्कुल। एम क्यू किसके इक्वल आ गया? एन पी के इक्वल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर दिस बी इज करेक्ट। बी जो होगा वो क्या आएगा? आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पर, अगर ये इक्वल रूट है यू कैन पुट द वैल्यूज ऑल्सो, ठीक है, बजाय इसको पूरा सॉल्व करने के यू कैन पुट द वैल्यूज ऑल्सो, राइट। सो नाउ हेयर एम पी एन की वैल्यू पुट कर सकते थे, ये कह रही थी मैं, ठीक है। तो नाउ वी हैव हेयर क्वेश्चन द लीनियर फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द थिंग कि जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है दैट इज नॉट इन द सिलेबस, तो हमने उनको बीच में से हटा दिया है। सो वी आर हैविंग द अपडेटेड, जो भी हमारे अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या है? 0, लीनियर फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ से
अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू किसके, 0 के, तो ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी और सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, अब बी स्क्र माइनस 4ac हमने कहा यहां से लीनियर फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सबसे पहले तो इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो बी स्क्र के स्क्र माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। के स्क्र माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्र ग्रेटर देन इक्वल टू 0। के माइनस 2 आ गया और के प्लस 2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से मैं बता देती हूँ आपको। वैसे तो इसका एक शॉर्ट मेथड होता है कि अगर दो का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो तो वैल्यू लाई बिटवीन, यहाँ पर -2 से छोटी होगी और 2 से बड़ी होगी। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसा आता है कि k माइनस 2 इंटू के प्लस 2 लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0, तो वैल्यू लाई करती है -2 और 2 के बीच में। ठीक है, और इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, अगर आपको समझना है कि क्या होगा यहाँ पर, तो हाउ टू फाइंड इट, कैसे निकाल सकते हैं। देखो, हमने कहा दो का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 0। एक मैं मेथड बता देती हूँ इसमें कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों को ही पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों को ही पॉजिटिव, तभी तो प्रोडक्ट 0 होगी, दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे। अब k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब आप बताओ, -2 से बड़ी, 2 से बड़ी, इससे भी बड़ी और इससे भी बड़ी, तो कॉमन तो ये आ गया, तो इट मीन्स k शुड बी ग्रेटर देन 2। ये आंसर ये आ गया। अब हमने कहा दोनों की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसा भी तो हो सकता है मैम दोनों की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगा। नाउ फ्रॉम हेयर वी आर सेइंग -2 से छोटी वैल्यू और 2 से भी छोटी वैल्यू, तो इट मीन्स ये वाला पोर्शन आ गया। तो इसका मतलब k को क्या होना चाहिए, k को क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो ऑप्शन होंगे ये हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर वी कैन से डी इज करेक्ट। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज if one root of the equation is the reciprocal of other, कहता है एक रूट दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल, तो एक अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a के इक्वल, तो यहाँ से 1 इक्वल टू कितना आ गया, c/a। ठीक है, राइट, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, c। तो ऑप्शन नंबर विच वन, डी, डी जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, इक्वल रियल रूट, नो रियल रूट। आपको पता होना चाहिए कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं d लेस देन 0 है तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, इफ वी आर सेइंग d इक्वल टू 0 है तो वी से इट हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, और अगर हम कहें d ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स डिस्टिंक्ट टू रियल रूट्स। ठीक है, सो लेट्स डू इट हियर। यहाँ से वी हैव 2x स्क्वायर माइनस का √5x प्लस 1 इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के। अब a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस का √5 और c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तभी तो बताएंगे। b की वैल्यू पुट कर दो, -√5 माइनस का 4, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू 1। सॉल्व दिस, √5 का स्क्वायर 5, नेगेटिव का पॉजिटिव। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर एक स्टेप में कर दिया, यू नीड टू डू इट इन 2 स्टेप्स। तो यहाँ पर आ गया 5 माइनस 4 2 8 दैट इज -3। -3 तो 0 से लेस होता है, और अगर ये 0 से लेस है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, नेगेटिव, इज नेगेटिव, वी से क्या कहेंगे कि इट हैज नो रियल रूट। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट वन। ठीक है, नाउ हियर द रियल रूट ऑफ इक्वेशंस आर दिस। अब देखो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अलग क्वेश्चन है। x⁻² 2/3 प्लस x⁻³ 1/3 माइनस का 2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब मैम यहाँ तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, है ना, बट रूट तो फाइंड आउट करने के लिए क्या रखा है। सो हियर इफ यू चेक इट प्रॉपरली कैन आई राइट 2 × 1/3, है ना, इसको लिख सकते हैं x⁻³ 1/3 माइनस का 2। यहाँ से मैं x⁻³ 1/3 को y मान लेती हूँ, क्या कंसिडर कर लेते हैं, y। तो यह आ जाएगा y² प्लस y माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर बनाओ, y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। कैसे, y² मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और ऐड करने पर 1, तो y² प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू कितना, 0।
y कॉमन, y प्लस टू माइनस वन कॉमन, y प्लस टू इक्वल टू किसके इक्वल, जीरो। y प्लस टू पूरे में कॉमन है, y माइनस वन इक्वल टू किसके इक्वल, जीरो। y की वैल्यू आपके पास आ गई 1 और 2। अब ये तो y आया है, मुझे तो x चाहिए है ना, तो x टू द पावर 1/3 या तो 1 होगा, या x 1/3 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। अब देखो यहां से क्यूब किया, यहां से भी क्यूब किया, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहां से क्यूब करो, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो वी हैव टू वैल्यूज हियर, एक तो x 1 आएगा और दूसरा x कितना आएगा हमारा, 8 आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हियर, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन हियर, 4 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल। तो बच्चे ऐसे करते हैं कि सीधा ही आंसर दे देते हैं, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जब तक आपके पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर ना हो, तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 4 रियल रूट्स बता देते हैं यहाँ पर, क्योंकि x की पावर 4 आएगा, बट ऐसा नहीं है। देखो कैसे, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आएगा x टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो x की पावर 4 है, इसको लिख देते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। जो ये x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू y है, तो y स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये y है और ये कितना है, प्लस 1 इक्वल टू 0। वी हैव इक्वेशन y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब कैसे फाइंड आउट करें, रूट्स कैसे हैं, तो डी हेल्प करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 4 क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पे हम नहीं लगा सकते, ठीक है। अब यहाँ से देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की भी वैल्यू 1 है, ठीक है। ये आएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -3। मैम नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो बेटा क्या आएगा, नो रियल रूट। अब सोचो, आपने जब इसको सॉल्व किया तो रियल रूट्स नहीं आ रहे, तो इसको सॉल्व करोगे तो रियल रूट्स कैसे आएंगे, ये भी नहीं आएंगे, तो इट हैज नो रियल रूट, हम कहेंगे इसके रियल रूट्स नहीं है, राइट, ठीक है। नाउ a very good question here, the equation this equal to 0 where p is a real always has a root that are, इसने कहा कि रूट्स कैसे होंगे, हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू किसके इक्वल है, 0। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू है 2 इंटू पी प्लस 1, ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी है, p। नाउ हियर वी नीड टू फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसी से नेचर पता चलता है, 2 इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 4 ए की वैल्यू 2, पी क्यू है, दिस इज सी ना, सी की वैल्यू क्या है, पी, सी की वैल्यू पी, राइट। नाउ सॉल्व, 2 का स्क्वायर 4, पूरे का स्क्वायर करना है ना, 2 का स्क्वायर 4, पी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, माइनस 4 टू 8p, here multiply 4p स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 8p माइनस का 8p, 8p से 8p कैंसिल, राइट, वी हैव इट इज इक्वल टू 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये जो p स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देता है, अगर नेगेटिव वैल्यू p की पुट करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। अब आप कह रहे हो मैम पॉजिटिव वैल्यू है उसमें 1 ऐड करा, तो पॉजिटिव वैल्यू में 1 ऐड करोगे तो भी पॉजिटिव होगा, और मल्टीप्लाई करो 4 से, वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है, राइट। अब अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यहां से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, दैट इट हैज अ रियल रूट्स, कैसे रूट्स होंगे इसके, रियल रूट, ठीक है। इक्वल टू 0 आता तो हम कहते हैं इक्वल रियल रूट्स होते, ठीक है, इरेशनल तो आ ही नहीं रहा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट द कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी ट्वाइस द अदर। क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, देखो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। इसने कहा एक रूट दूसरे का क्या है, डबल, ट्वाइस 2 अल्फा,
इक्वल होगा किसके, सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी बाई ए। 3 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई कितना 3, ये अल्फा आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू 2 अल्फा दैट इज सी बाई ए। 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू तो पता है हमें, 2 इंटू माइनस बी बाई 3 ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल, सी बाई ए। यहाँ से 2 इंटू बी स्क्वायर, 3 का कितना आएगा 9, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, सी बाई ए। यहाँ से एक ए से एक ही कैंसिल हुआ, ये आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना 9ac। ठीक है, तो कंडीशन दिस बी इज करेक्ट। बी जो कंडीशन है ये करेक्ट है। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक थोड़ा मिक्स होकर आता है। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17 हियर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल है 25 के। x y की वैल्यू किसके इक्वल है, 12 के। देन यू नीड टू फाइंड आउट x, आपको x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारी मर्जी। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इट इज 12 बाई एक्स। ठीक है, देखिए पूरी इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, x में। a की वैल्यू में x स्क्वायर प्लस 12 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है 25। एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल 25। ऐसे लेते हैं, इस x टू पावर 4 प्लस 144 इक्वल्स टू 25 एक्स स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को यहाँ लेके जाओ, x4 माइनस का 25 एक्स स्क्वायर प्लस 144 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, अब देखो आपको होगा कि मैम ये तो बाई क्वाड्रेटिक है, तो बेटा ऐसा नहीं करना, जो ये एक्स स्क्वायर है इसको y मान लो, एक्स स्क्वायर को y। तो वी हैव हियर y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 144 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर दिस, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 16y माइनस का 9y प्लस 144 इक्वल टू 0। कॉमन लो, y इंटू वाई माइनस में 16 माइनस 9 कॉमन, y माइनस में 16 किसके इक्वल 0। y की वैल्यू आ गई 16 कॉमा 9, ये आ गया, दो आंसर आ गए। अब y, व्हाट इज y है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 भी हो सकती है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 भी हो सकती है। स्क्वायर लो, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4, यहाँ से भी x इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस 3। सो वी हैव दिस c। ठीक है, स्क्वायर को हटाते हो तो ध्यान रखा करो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, कई बच्चे यहाँ से 3 और 4 का लगा के आ जाएंगे, 3 और 4। ठीक है, थोड़ा सा आपको ऐसा देखना है कि आपके मार्क्स ना कटे, आपको ऑप्शंस को ध्यान से समझना है कि प्लस माइनस भी दे रखा है और स्क्वायर को हटाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो उस x की जगह वी कैन गेट 2 वैल्यूज। ठीक है, नाउ हियर 2x स्क्वायर माइनस का 3 रूट 2x प्लस 9 बाई 4 इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के। वी नीड टू फाइंड आउट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट्स एंड नो रियल रूट्स। ठीक है, अब देखो समझो, a की वैल्यू किसके इक्वल है 2, b की वैल्यू किसके इक्वल है माइनस का 3 रूट 2 और c की वैल्यू किसके इक्वल है 9 बाई 4। ठीक है, अब मुझे तो d फाइंड करना है, तो d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac। b की वैल्यू पुट करो माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारा 2 है और c की वैल्यू है 9 बाई 4। 4 से 4 कैंसिल, इट्स 3 का स्क्वायर 9 रूट 2 का 2 माइनस 9 2 जा 18, 18 माइनस 18 0। d अगर 0 आ जाए, d अगर 0 आ जाए व्हाट वी से, क्या बोलते हैं हम, इक्वल रूट्स होते हैं। कैसे रूट्स होते हैं हमारे, इक्वल रूट्स, राइट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 हियर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जब भी हमारे पास रूट के बारे में बात आए तो डिस्क्रिमिनेंट ही हमें सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 5। इट्स 1 माइनस 5 4 जा 20 माइनस का 19, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव तो क्या देगा, नो रियल रूट्स। ओके, एक मिनट, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 है। हाँ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, b की वैल्यू 1 होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो 20 बना रहा है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से ये गलत हो गया। ग्रेटर देन 0 का मतलब है इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से काम लेना है, कई बार हो जाता है तो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव का गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20,
इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2√2। आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसी से ही आपकी प्रैक्टिस होगी। देखो अब ए, जब रूट आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 3 और लास्ट टर्म क्या है सी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू कितनी आएगी 2√2। सो वी हैव बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की वैल्यू हमारे पास 3 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2√2। इट्स 9 माइनस 4 टू द 8√2। ठीक है ना। तो आप बताओ √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4 समथिंग। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव तो इसका मतलब नो रियल रूट्स। कैसे रहेंगे इसमें, नो रियल रूट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। ठीक है, तो फाइंड करते हैं a 5, b -3 और c कितना आ गया 1, b स्क्वायर माइनस 4ac, b है -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a 5 है और c क्या है 1, 9 माइनस 5 4 जा 20। ठीक है, तो ये आ गया लेस देन 0। तो ऑप्शन नंबर 10 इज करेक्ट सी। ठीक है, तो हमें ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना, जैसे ही हमें पता चलता है लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0 है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ताकि ऑप्शंस को अप्रोच करेंगे ताकि हमारा जल्दी काम हो सके। दिस इज ऑल्सो अ रूट क्वेश्चन, ट्राई इट, ट्राई करो। a 1 होगा, b माइनस का 4 होगा और c आएगा 3√2। बिल्कुल ठीक है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। नाउ फाइंड b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 4 होल स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3√2। ठीक है, 16 माइनस 12√2, 16 माइनस 12 इंटू 1.4, तो ये तो वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 0 है ना, इससे बड़ी वैल्यू आएगी। सो इट इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 में हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या आ गया नेगेटिव। ठीक है, सो यू मस्ट बी श्योर अबाउट इट कि नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, उसी से ही आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है, नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व ना। ओके, दिस इज डिफरेंट वन। देखो जरा थोड़ा सा ही डिफरेंट है, डिफरेंस है। तो यहाँ से a है 1, b मुझे दिखाई दे रहा है 4 और c दिखाई दे रहा है माइनस का 3√2। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही देखना है। ठीक है, नाउ फाइंड b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 4, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 3√2। यह आएगा 16 प्लस 12√2। तो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, चाहे कुछ भी वैल्यू आए, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। सो इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हमें ये देखना है कि कैसे रूट्स आ रहे हैं, तो कैसे रूट हैं, इट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, राइट। ठीक है, नाउ दिस इज दिस नेगेटिव नेगेटिव, तो आप सॉल्व करना है एक बार इसको। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव का ही फर्क है, बाकी तो क्वेश्चन एज इट इज है। नाउ हियर वी हैव 3x स्क्वायर प्लस का 4√3x प्लस 4, a दैट इज 3, b दैट इज 4√3 और c की वैल्यू है 4। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट b स्क्वायर माइनस 4ac, इट्स 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 माइनस 4 4 16 इंटू 3, इट इज हियर 48 माइनस 48 और वैल्यू किसके इक्वल आ गई 0। अगर वैल्यू 0 है तो इट हैज इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स होंगे इसके, इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, ओके। नाउ हियर नेक्स्ट इज here question number 25, it's here, okay, this one, yeah, equal real roots. ठीक है, now this next question is which of the following has 2 as a root। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हो गया है ना, तो सबको थोड़ी ना फाइंड आउट करने बैठेंगे। कई बच्चे क्या करेंगे, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने लग जाएंगे कि 2 इसका रूट है या नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर आपको कभी भी चेक करना हो कि जो गिवन है वो उसका रूट है या नहीं है, ओनली यू नीड टू पुट द वैल्यू। वहां पर हम क्या करते हैं,
एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। किसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स की। देखो फर्स्ट ऑप्शन में जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, इट इज हियर 4 माइनस 4 टू 8 प्लस 5, तो ऑब्वियस इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन को वहीं छोड़ देना, राइट। नेक्स्ट 2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12, जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर मैं 2 पुट कर लूँ, तो ये आएगा 4, 3 टू जस्ट 6 माइनस 12, 10 माइनस 12 हो सकता है 0? नहीं। नेक्स्ट 2, x की वैल्यू हमने पुट करी 2 होल स्क्वायर माइनस का 7 इंटू 2 प्लस 6, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 7 टू ज़ा 14 प्लस 6, 14 माइनस 14 आ गया ना 0, तो दिस इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी तक जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा आंसर ए या बी में आ जाता तो हम ए और बी तक भी छोड़ सकते थे, ठीक है, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सम ऑफ इट्स रूट एज 3। तो बेटा इक्वेशन भी हो ना, इक्वेशन भी हो तो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट सम ऑफ 0, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा कैसे? क्वाड्रेटिक ये थोड़ी ना बनाएंगे, अल्फा और बीटा नहीं निकालेंगे, माइनस बी बाई ए से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट, फिर हम करेंगे सेकंड, फिर ट्राई करेंगे थर्ड और फोर्थ, और इससे पहले हमारा आंसर आ जाए वी विल क्विट इट अप टू देयर ओनली। तो माइनस का बी, देखो माइनस का बी की वैल्यू है माइनस का 3, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये तो नहीं आ रहा 3। नेक्स्ट ट्राई करो, माइनस ऑफ बी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू कितनी है -1, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल 3, अच्छा ये मैंने 2 ट्राई कर लिया, ठीक है 2। तो आप बताओ ऑप्शन आ गया बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप क्या कहोगे? ऑप्शन जो बी है दैट इज गिविंग द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ सी दिस असर्शन रीजन। सो यार 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 9, हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 9, असर्शन है इट हैज अ रिपीटेड रूट। क्या गिवन है? इट हैज अ रिपीटेड रूट, तो लेट्स चेक इट फर्स्ट नाउ, तभी तो फाइंड आउट करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता चलता है नेचर क्या होता है। ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है माइनस का 12, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है 9। बी पुट करो, माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू क्या है 9, तो इट इज हियर 144 माइनस 144, और आंसर क्या आ गया बेटा 0। 0 आ गया तो रूट्स आर रिपीटेड, बिल्कुल। असर्शन क्या हुआ? assertion क्या हुआ? it is true, assertion is true। now what is the reason? अगर रीजन कहता है कि रिपीटेड रूट होते हैं तो क्या डी ग्रेटर देन 0 होता है? नो, डी तो क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। क्या लिखेंगे? रीजन इज फॉल्स, राइट, ठीक है। नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज हियर क्वेश्चन नंबर 29, द इक्वेशन दिस इज अ क्वाड्रेटिक। इक्वेशन जो गिवन है वो कैसी है? क्वाड्रेटिक। सो इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आपको पता ही है, सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड पर यू कैन सी द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट इज हियर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, राइट। यहाँ से करो x का होल स्क्वायर, यहाँ से करो 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी, नाउ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यह आएगा एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस का 4, यहाँ से आएगा ये 7x इक्वल टू 0 ऑल्सो, माइनस का 3। अब आप बताओ हाईएस्ट पावर, मतलब कह सकते हो हाईएस्ट पावर या फिर कह सकते हो डिग्री, डिग्री कितनी आ रही है इसकी? 1। हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 1, तो इम्प्लाइज इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नाउ असर्शन को क्या बोले? असर्शन इज फॉल्स। असर्शन कैसा आ रहा है? फॉल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। बिल्कुल, कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म की हो, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a क्या हो? नॉट इक्वल टू 0, उनको हम क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक। क्या बोल देते हैं उनको? क्वाड्रेटिक, राइट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन हियर। द वैल्यू ऑफ x आर गिवन, द वैल्यू ऑफ x आर गिवन, x की वैल्यू गिवन है, माइनस का a/2 गिवन है, दूसरी a गिवन है, ठीक है। तो फॉर दिस इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो क्या कहता है कि क्या ये इसके रूट्स हैं या नहीं है, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, या तो फैक्टराइजेशन लगाओ या फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर रूट्स वाला। x इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना होता है 2a। यहाँ से आएगा माइनस का b की वैल्यू पुट करते हैं। देखो a है 2, b है a और c की वैल्यू है माइनस का a स्क्र, राइट। तो यहाँ से b की वैल्यू a रखी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्र करो, a स्क्र माइनस का 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस का a स्क्र, राइट, डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से पुट करो माइनस का a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, 4 टू 8, 8 और 1 कितना आ गया 9, 9a स्क्र, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग करना है। माइनस a प्लस माइनस 9 का रूट होता है 3, a स्क्र का होगा a डिवाइड बाय 4। एक बार लेना है पॉजिटिव और एक बार क्या लेंगे यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया 2a बाय 4 जो बना हमारा कितना a बाय 2, और दूसरा हमारा बना माइनस का 4a बाय 4 विच इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो a बाय 2 और माइनस से आंसर आ रहा है, a बाय 2 और माइनस से, तो असर्शन इज फॉल्स, असर्शन क्या आ रहा है बेटा फॉल्स आ रहा है, ठीक है। नाउ फॉर द क्वाड्रेटिक वी हैव दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला गिवन है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, राइट, ठीक है, राइट। नाउ this next assertion question which is in front of you, that is the equation is here 8x square plus का 3k x plus 2 it is equals to 0, ठीक है। now it has a रूट्स बताने हैं इसके, ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा ये पूछा है कि इक्वल रूट है या नहीं है, तो इक्वल है तो डी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है डी, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है 3k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 8, c की वैल्यू 2, तो ये आएगा 9k स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 8 इज 64, ये आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर दिस d इक्वल टू 0 होगा, d अगर इक्वल टू 0 है तो 9k स्क्वायर माइनस 64 को क्या होना चाहिए 0, तो यहाँ से 9k स्क्वायर को होना चाहिए 64 और k की वैल्यू होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 64 बाई 9 विच इज इक्वल्स टू हेयर प्लस माइनस 8/3, तो बिल्कुल सही है, k की वैल्यू हमारे पास आ रही है प्लस माइनस 8/3, और कैसे आई है जब हमने d को 0 दिया है। सो दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है, असर्शन भी ट्रू है और यहाँ पर रीजन भी ट्रू है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन हियर, द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसने कहा रूट इमेजिनरी है। अब देखो बिल्कुल ही डिफरेंट टर्म आ गई ना इमेजिनरी, तो इमेजिनरी कोई अलग टर्म नहीं है बेटा, इसको बोलेंगे नो रियल रूट्स, अगर रियल नहीं होते तो कैसे होते हैं इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। अब आप बताओ डी यहाँ से इमेजिनरी है तो फाइंड करो, तो ये आएगा बी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, इट्स 4 माइनस 4 टू 8, दैट इज हियर माइनस का 4, अब लेस देन 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आप कहेंगे देर इज नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं है, तो असर्शन इज राइट, बिल्कुल। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज दिस देन रूट्स आर इमेजिनरी, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो इमेजिनरी कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो असर्शन इज राइट एंड रीजन इज आल्सो राइट, ओके। So thank you for watching the video. Please share and subscribe the channel so that you will get the notification, and next video that will be of this assertion reason, and with that we will provide you short answer and very short answer.